चलिए दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती है। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वहाँ चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाले चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज़ की तरह उस दिन जब मेरे नाना काम ख़त्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाज़ार से वह कुछ सामान लेने लगे। उनके बाकी साथी चले गए और वह पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज के साथ गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज हो रही थी। नाना जी को लगा कि वह ज़रूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लगा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा होगा। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ ना बोली। नाना जी ने उसे बोला, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर नाना जी का इंतज़ार कर रहे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा, आज खाना यही बना देगी। लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाने बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले गई। रसोई में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखा हुआ कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दो। उसे रसोई में भेज दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले से मछलियाँ निकाल रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा देखना नहीं चाहा। उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैरों से ज़मीन जम गई, उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लीप में पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। रसोई की हड्डी और मांस टुकड़े बिखरे हुए हैं। उसके सिर पर घूंघट भी उतर गया हुआ है। उसका चेहरा बेहद खौफनाक और बाल बड़े बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसीलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं, कहीं वहीं और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया, वहाँ से चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाया, उसकी तरफ दौड़ी। उसे आज भी वह औरत दिखाई देती है। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वहाँ डायन तेज तेज आवाज़ निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वहाँ डायन लोगों की भीड़
को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे काँप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे। अगर उन्होंने सही समय पर कोयले उस लायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें चैनल। धन्यवाद।